हेलो ह्यूमन काइंड, होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। जैसा कि आप जानते हैं हम एनवायरनमेंट की सीरीज़ कर रहे हैं अलोंग विद PYQs। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लेके चल रहे हैं, प्लस 1200 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमें कंप्लीट करने हैं, जो कि हम टॉपिक वाइज कंप्लीट करेंगे। तो लास्ट 2 वीडियोज़ में हम एनवायरनमेंट, इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम का कंटेंट कवर किया, उसके बाद उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस किए। 30 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, आज हम स्टार्ट करते हैं 31st क्वेश्चन से। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द अर्थ। हमारे अर्थ पर कौन सा इकोसिस्टम लार्जेस्ट इकोसिस्टम है। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, बायोम एंड बायोस्फीयर। जैसा कि आप जानते हैं ये अर्थ है, तो अर्थ के ऊपर एक स्फीयर होता है, दैट इज़ हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर होता है जो वाटर अवेलेबल है अर्थ पर, उस लेयर को हम हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। कोई लेयर की फॉर्म में नहीं होता, बट टोटल वाटर अवेलेबल को हम हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं। दूसरा होता है लिथोस्फीयर, जो रॉक स्ट्रक्चर मिनरल्स हमारे अर्थ पर है, माउंटेन्स, उनको हम लिथोस्फीयर कंसिडर करते हैं। और थर्ड होता है एटमॉस्फेयर, जो गैसेज होती हैं एटमॉस्फेयर में, जो हम एक लिविंग स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर रही हैं अर्थ के ऊपर, उसको हम बायोस्फीयर कहते हैं। तो ये बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर, ये तीनों मिलके एटमॉस्फेयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, ये तीनों लेयर मिलके अर्थ का बायोस्फीयर बनाती हैं। ओके, अभी उन्होंने पूछा है लार्जेस्ट इकोसिस्टम क्या है, तो हाइड्रोस्फीयर। आपको पता है एक अर्थ पर 71% वाटर होता है। ओके, रेस्ट 29 लेस देन 29% जो होती है वो लैंड होती है। अब आप बताइए, हाइड्रोस्फीयर एक बड़ा स्फीयर होगा, लिथोस्फीयर के अंदर, लिथोस्फीयर, बायोम, ये सारे एक छोटे छोटे इकोसिस्टम है, तो सबसे बड़ा स्फीयर होगा हाइड्रोस्फीयर। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि लिथोस्फीयर हमारे अर्थ के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, इसका आंसर नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। वो इसलिए, जो सन होता है, ठीक है, इस सन से अर्थ तक की जो डिस्टेंस होती है, हमारे जो अर्थ है उस डिस्टेंस होती है 150 मिलियन किलोमीटर। ओके, इस डिस्टेंस को हम गोल्डीलॉक जोन बोलते हैं, इस जोन को गोल्डीलॉक जोन बोलते हैं। ठीक है, अब इस अर्थ से सन से अर्थ तक के डिस्टेंस को गोल्डीलॉक जोन बोलते हैं। नासा ने कुछ ईयर्स पहले एक दूसरा प्लानेट डिस्कवर किया जो देखने में बिल्कुल अर्थ जैसा था, और उसका नाम दिया 55 कैंक्री, CANCRI, कैंक्री E, 55 कैंक्री E, इस प्लानेट का नाम दिया। ये पूरा का पूरा प्लानेट डायमंड का बना हुआ था। ठीक है, नासा ने जब ये फाइंड किया कि ये पूरा प्लानेट डायमंड का बना हुआ है, तो उसने इस पर स्टडी करना स्टॉप कर दिया, क्योंकि बिना वहाँ पर रॉक स्ट्रक्चर नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि रॉक के बिना लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। हम ये जो स्टडी कर रहे हैं, प्लैनेट्स को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उसका मेन रीज़न ये है कि हम चाहते हैं कि वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करे, किसी भी प्लैनेट पर लाइफ एग्जिस्ट करे। तो नासा ने ये फाइंड करके कि पूरा का पूरा प्लैनेट डायमंड का बना हुआ है और वहाँ पे रॉक नहीं है, तो उसने अपनी स्टडी वहीं पर छोड़ दी। तो इससे पता चलता है कि रॉक स्ट्रक्चर हमारे एक लिविंग लाइफ को एग्जिस्ट करने के लिए कितना इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। इस 31st का आंसर है हाइड्रोस्फीयर। 32 क्वेश्चन है, द साइक्लिंग ऑफ एलिमेंट इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड। इकोसिस्टम के अंदर जो एलिमेंट्स की साइक्लिंग होती है उसको हम क्या कहते हैं, एवरीबडी नो, दैट इज बायोजियोकेमिकल साइकिल। ओके, नेक्स्ट 33, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये UPPCS 2012 में पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट 33, इन केस ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग बायोजियोकेमिकल साइकिल द वेदरिंग ऑफ रॉक्स इज द मेन सोर्स ऑफ रिलीज ऑफ न्यूट्रिएंट टू एंट्री द साइकिल। इनमें से कौन सा ऐसी बायोलॉजिकल साइकिल है जिसमें रॉक की वेदरिंग होती है, मतलब रॉक की वेदरिंग होना मेन सोर्स है जहाँ से न्यूट्रिएंट रिलीज होते हैं। तो क्या कार्बन साइकिल है, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल एंड सल्फर साइकिल। तो इसका आंसर है फॉस्फोरस साइकिल। जब रॉक्स की वेदरिंग होती है, सॉइल बनती है, उससे वेदरिंग ऑफ रॉक्स से सॉइल बनती है, तो उसमें जो मेन न्यूट्रिएंट होता है, वो जो मेन सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट होता है न्यूट्रिएंट साइकिल का, वो फॉस्फोरस होता है। ये क्वेश्चन आपका IAS प्री 2021 में पूछा गया। क्वेश्चन नंबर 34, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द इकोसिस्टम। क्वेश्चन स्टेटमेंट 1, द टर्म इकोसिस्टम वाज फर्स्ट यूज्ड बाय A.G. टेंसले। ओके, A.G. टेंसले ने यूज़ की थी, हमने पढ़ा है। उसके बाद स्टेटमेंट सेकंड,
Those organism which produce their food themselves are termed as autotroph. जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। ये भी सही बात है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, कंज्यूमर कंज्यूम देयर फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ये एकदम गलत बात है। कंज्यूमर क्या होते हैं? कंज्यूमर फोटोसिंथेसिस से कौन फूड बनाते हैं? ऑटोट्रॉफ्स अपना फूड बनाते हैं। सेकेंड स्टेटमेंट में उन्होंने बात कही कि जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। वो कंज्यूमर नहीं होते, वो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। कंज्यूमर दूसरों पर डिपेंड होते हैं, उनका नाम ही इसीलिए कंज्यूमर, वो दूसरों को कंज्यूम करते हैं। स्टेटमेंट 4, डिकम्पोजर्स कन्वर्ट इनऑर्गेनिक मैटर इनटू ऑर्गेनिक मैटर। ये भी गलत स्टेटमेंट है क्योंकि डिकम्पोजर्स क्या करते हैं? ऑर्गेनिक मैटर को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं। ये हम अपनी वीडियो में देख चुके हैं। इसमें कुछ प्रोसेस होते हैं, फ्रेगमेंटेशन, उसके बाद मिनरलाइजेशन, ह्यूमिफिकेशन, ये सारे प्रोसेस होते हैं उसके अंदर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इकोसिस्टम इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी? डिक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी क्या होती है? रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास पर यूनिट टाइम और पर यूनिट एरिया, इसको हम प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो किसकी सबसे कम प्रोडक्टिविटी होगी इन सारे ऑप्शंस में? सबसे पहले हमें क्या क्या यहाँ पे दिख रहे हैं? ओशियन, लेक, ग्रासलैंड एंड मैंग्रोव्स। इसमें सबसे कम प्रोडक्टिविटी किसकी होगी? ओशियंस की। अब आपको लगेगा कि ओशन इतना बड़ा है, उसमें इतनी प्रोडक्टिविटी कम कैसे हो सकती है? इतने सारे फाइटोप्लैंक्टन्स हो गए, फोटोसिंथेसिस करेंगे, उनमें बायोमास बनेगा, तो ये कम कैसे हो सकती है? क्योंकि ओशंस जो होते हैं, ओपन ओशंस, वो वहाँ पर जो ऊपर वाला जोन होता है उनका, ओशन का जो फोटिक जोन होता है, सिर्फ वहाँ पर लाइट आती है और सिर्फ वहीं पे वो प्रोडक्टिविटी कर सकते हैं। जो नीचे वाला जोन है वहाँ लाइट नहीं जाती, तो वहाँ प्रोडक्टिविटी नहीं होती। और ये प्रोडक्टिविटी बात करती है रेट की, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ बायोमास। तो अगर हम टोटल ओशन को कंसिडर करें तो उसकी प्रोडक्टिविटी कम होती है। तो इसका ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मैंग्रोव्स। इस केस में मैंग्रोव्स की सबसे ज़्यादा होती है, देन ग्रासलैंड्स, देन लेक्स एंड देन ओशियन।